नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं बाबा बागेश्वर की और उनकी सनातन यात्रा की, जिसकी यूपी में एंट्री हो चुकी है। तबीयत खराब होने के बावजूद धीरेन्द्र शास्त्री अपने हजारों समर्थकों के साथ लगातार चल रहे हैं, समर्थकों से मिल रहे हैं और अपना संदेश दे रहे हैं। इरादा पक्का है कि आखिरी सांस तक सनातन की एकता के लिए काम करना है। आज आपको सनातन यात्रा के खूबसूरत रंग दिखाएंगे। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने शहीद के पिता से मिलकर क्या कहा वो भी सुनवाएंगे, और साथ ही बात होगी उनकी सुरक्षा व्यवस्था की, जिसे लेकर यूपी पुलिस बेहद मुस्तैद है। चलिए तो शुरुआत करते हैं बाबा बागेश्वर के मजबूत संकल्प से। मौसम की दुश्वारियों और सेहत की चुनौतियों के बावजूद बाबा बागेश्वर अपने समर्थकों के साथ सफर में। इस यात्रा को लाखों लोगों का साथ और समर्थन मिला है। हर तबका इसमें शामिल है। युवा तो हैं ही, बच्चे और बुजुर्ग भी कदम से कदम मिलाते हुए चल रहे हैं। आम लोगों से मिलते, उनसे बात करते और उनके साथ भोजन करते बाबा बागेश्वर सनातन की एकता का संदेश देते जा रहे हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। 10 दिन दिल्ली से वृंदावन, 170 किलोमीटर जारी है सनातन यात्रा। सेहत, सुरक्षा, परेशानी, चुनौतियां हैं आनी जानी, पर प्रण है कि लक्ष्य तक नहीं रुकेगा सफर जब तक है जान। ये एक वैचारिक क्रांति है हिंदुओं की एकता की, तो ये अनवरत चलती रहेगी जब तक तन में प्राण है। अंतिम श्वास तक जिएंगे हिंदुओं के लिए, मरेंगे हिंदुत्व के लिए। मेरा रंग रंग हिंदू, मेरा जीवन हिंदू, मेरा तन मन हिंदू, मेरा परिचय हिंदू। लाखों की भीड़, रंग बदलता मौसम और धूल जैसी चुनौतियां, इन सब का असर बाबा बागेश्वर की सेहत पर नजर आ रहा है। मगर ये कारवां बिना थके चला जा रहा है। जोश हूबहू वही है जो दिल्ली से चलते हुए नजर आया था। थकान है, बुखार है, गले से आवाज भी साफ नहीं आ रही, पर जिस मकसद के लिए एकता यात्रा निकली है वो इतना बड़ा है कि ठहरने का सवाल ही नहीं। सकारात्मक विचारधारा के लोग और जुड़ रहे हैं और बहुसंख्या बढ़ गई है अपार। अभी 8 किलोमीटर आगे पूरी पदयात्री निकल चुके हैं, तो स्वरूप पदयात्रा का तो बदला है और ये यात्रा रुकेगी नहीं। ये यात्रा पदयात्रा जब 16 तारीख को 12 बजे 4 धाम पर विराम हो, तो पूरे हिंदू समाज संकल्पित लेंगे कि अब हम गांव-गांव में अपनी विचारक यात्रा जारी रखेंगे। वैसे तो इस यात्रा में तमाम इंतजाम हैं, अच्छा भोजन और सुविधा के साथ ठहरने का प्रबंध है, लेकिन बाबा बागेश्वर अपने समर्थकों से मिलते, बतियाते और सड़क पर ही उनके साथ बैठकर खाते जा रहे हैं। लोगों को जोड़ने की मुहिम लोगों से जुड़कर ही पूरी होगी। इसलिए खास हो या आम, किसी के लिए बाबा बागेश्वर से मिलने जुलने में कोई पाबंदी नहीं। बागेश्वर बाबा से मिलने के लिए लाखों लोग आतुर रहते हैं। बड़े बड़े वीवीआईपी मंत्री पहुंचते हैं। बाबा अपने आप में पदयात्रा के वक्त एक बड़े वीआईपी है, लेकिन इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद कितनी सादगी से वो काम करते हैं, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरी सब्जी अचार निकाला और खाना शुरू कर दिया। अपने लिए अलग से कोई भी वीआईपी या वीवीआईपी इंतजाम नहीं करवाया है। उन्होंने बिल्कुल सादगी चुनी है। पदयात्रा पर है, सड़क चुनी है, सड़क पर ही पूरा दिन ऐसे ही गुजार देते हैं। वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं जब बुखार से वो परेशान थे और एक वक्त पर सड़क पर ही अपने एक साधक की गोद में सिर रखकर लेट गए थे, और अब ये तस्वीर जब सड़क पर ही बैठकर वो नाश्ता कर रहे हैं। हजारों की भीड़ से हर पल घिरे हुए रोज करीब 20 किलोमीटर का सफर आसान नहीं। तबीयत ज्यादा ना बिगड़े, इसलिए डॉक्टर्स की टीम लगातार साथ चल रही है। डॉक्टर गजेंद्र सिंह मेरे साथ में हैं। पदयात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री जी की तबीयत बार बार खराब हो रही है, उनका चेकअप यही करते हैं। जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर गजेंद्र के जरिए उनको दिया जा रहा है। अभी कैसी तबीयत है उनकी आज? बाबा जी की थोड़ी तबीयत जो है डाउन है। वो डाउन किस वजह से है कि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है,
कई लाख लोग हैं, अंदाजा तो नहीं लगा सकता कितने लोग हैं, लाखों लोग हैं। अब धूल मिट्टी उड़ रही है तो उससे जो है नाक में गले में तो थोड़ी दिक्कत है, और जो है बुखार उतर रहा है, चढ़ रहा है, बार बार उतर रहा है। कल टेम्परेचर जो है 101 टेम्परेचर था, 100 से ऊपर था। हाँ जी। हरियाणा पार करके सनातन यात्रा यूपी में प्रवेश कर चुकी है। चलते रुकते एक लंबी दूरी तय हो चुकी है, मगर समर्थकों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इसी समर्थन की वजह से धीरेन्द्र शास्त्री को यकीन है कि जो भी संकल्प हैं वो पूरे होंगे। मगर एक मसला सुरक्षा का है। एक तो बाबा बागेश्वर को देखने और सुनने के लिए उमड़ी भीड़ को भी कंट्रोल करना है। दूसरे इस बात पर भी नजर रखनी है कि यात्रा को बाधित करने के लिए कोई उत्पात न हो। हर पड़ाव पर पुलिस के आला अधिकारी बाबा बागेश्वर की सुरक्षा को लेकर मुस्तैद हैं। सुरक्षा घेरा बनाया गया है, तीन से 4 सुरक्षा घेरे हैं। पर्याप्त मात्रा में फोर्स है और हर तरह की मतलब निगरानी हमारे द्वारा रखी जा रही है। और हमारे कुछ लोग जो है लगातार यात्रा में भी साथ साथ चल रहे हैं महाराज जी के पीछे से। सिविल पुलिस के करीब 400 के करीब वैसे जवान हैं। इसके अलावा और LIU के अलग हैं और BDS बम दस्ता अलग है और इंटेलिजेंस के वो अलग हैं। बहुत लोग हैं। PSC और RRF वो अलग से हैं। QRT की 10 टीमें QRT की हैं। तो पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जात पात के बंधन को तोड़ सनातन में आस्था रखने वालों को एकजुट करने निकले हैं धीरेन्द्र शास्त्री। लेकिन इसके साथ एक बड़ा मकसद है ब्रज क्षेत्र की पुरानी गरिमा को स्थापित करना। और बाबा बागेश्वर को यकीन है कि लोग अगर जागरूक होंगे तो ब्रज क्षेत्र की दिव्यता वापस लाई जा सकती है। आपके विचार और जो एजेंडा है वो हमने पढ़े हैं, देखा है। ब्रज क्षेत्र में यात्रा पहुंच रही है। आपने लिखा है वहाँ के लिए कि मांस मदिरा वहाँ पर बैन हो जाए, बंद हो जाए। कैसे होगा ये काम? ये सरकार का काम है। वो जब चाहे तब कर सकते, एक बार में कर दें। पर उसके पूर्व में यदि ब्रज क्षेत्र के लोग जागरूक होकर के मांस मदिरा बिकने वाले केंद्रों को अपनी तरफ से चेतावनी दे देंगे तो सरकार यदि किसी कारणवश कागजी दिक्कत या लॉ के कारण नहीं रोक पाएगी तो जनमानस की मांग के आधार पर फिर वो रुक जाएगा। तय है, उसमें कोई संदेह नहीं हो। वो यहाँ ब्रज क्षेत्र से बाहर हो जाएगी मांस मदिरा की दुकान। इस यात्रा का कोई धार्मिक प्रयोजन नहीं, कोई राजनीतिक लक्ष्य नहीं। कुछ संकल्प हैं, कुछ संदेश हैं जिन्हें लोगों तक पहुंचाना है और उन्हें जागरूक करना है। इस यात्रा में शामिल लोगों की संख्या देखकर कहा जा सकता है कि बाबा बागेश्वर का ये प्रयास असर दिखा रहा है। आप लोग बिल्कुल कृष्ण की सखा की तरह तैयार होकर आई हैं। किस लिए? बागेश्वर बाबा के दर्शन के लिए, आरती करने के लिए। आपका स्वागत ब्रिज ऐसे करेगा? हाँ जी, स्वागत करेंगे। कब से बैठी हैं यहाँ पे? बहुत 2 घंटा है गए। 2 घंटा हो गया। घर से तो सुबह से तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले कभी मिली बागेश्वर धाम से? नहीं, पहली बार मिलेंगे। आखिरी 4 दिन ये यात्रा मथुरा क्षेत्र में है, जहां बाबा बागेश्वर को देखने और उनकी मुहिम में शामिल होने के लिए लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह है। लोग सड़कों के किनारे खड़े होकर धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक के लिए आतुर हैं। मथुरा में बाबा बागेश्वर और उनके समर्थक जहां से भी गुजरेंगे, फूलों की बारिश होगी। जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा देकर दिल्ली से शुरू हुई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन पद यात्रा मथुरा के बॉर्डर पर, ये बॉर्डर है यहाँ उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों की सीमा लगी हुई है, वहाँ पहुँच गई है। तो इस तरह के जो कटआउट हैं, जो श्रद्धालु हैं जो चल रहे हैं इसमें, उनके जो अनुयायी इस तरह के कटआउट लेके बड़ी संख्या में जो लोग हैं, इस तरह ये यात्रा आ रही है और मथुरा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। लाखों की भीड़ देखते हुए मथुरा में पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कदम कदम पर पुलिस बल की तैनाती है। पलवल से मनीष चौरसिया और मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
बाबा बागेश्वर की एकता यात्रा 7 दिनों से लगातार जारी है। भक्ति, श्रद्धा और एकता का संगम बाबा बागेश्वर धाम की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा इन दिनों भक्ति की लहर बन चुकी है। दिल्ली के कात्यायनी शक्तिपीठ से शुरू हुई ये यात्रा 16 नवंबर को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर संपन्न होगी। सैकड़ों श्रद्धालु भगवा ध्वज लिए हुए भक्ति और उत्साह के साथ कदम बढ़ा रहे हैं। जातिवाद मिटाने और एकता का संदेश देने वाली ये यात्रा सनातन संस्कृति की आत्मा का जीवंत प्रतीक बन गई है। देखिए इस यात्रा की खूबसूरत तस्वीरें। भक्ति की लहर देखिए, श्रद्धा की गहराई महसूस कीजिए और उस ऊर्जा को भी जो भक्तों के हर कदम में समाई है। ये केवल एक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, समर्पण और उत्साह का अनोखा मिलन है। ये सनातन यात्रा है। सनातन में आस्था रखने वालों में एकता के लिए हो रही यात्रा है। बुखार है, गला बैठ गया है, लेकिन पदयात्रा धीरेन्द्र शास्त्री जी की लगातार जारी है। आज भी हमारे साथ में है महाराज जी। अब तो पास में है बांके बिहारी जी, काफी करीब आ गए हैं। अच्छा महसूस हो रहा है? अब तबीयत कैसी है? पहले से ठीक है पर उतनी ठीक नहीं है, पर भगवान दया करेंगे। 2 दिन शेष बाकी है और ये एक वैचारिक क्रांति है हिंदुओं की एकता की, तो ये अनवरत चलती रहेगी। हाथों में भगवा ध्वज, देह पर भगवा वस्त्र और चेहरे पर भक्ति की चमक। साधु संतों के साथ आम श्रद्धालु भी इस पवित्र यात्रा में शामिल हैं। इस यात्रा में धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ये नजारा सिर्फ एक पदयात्रा का नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की आत्मा का जीवंत प्रतीक है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में चल रही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 7 नवंबर को दिल्ली के कात्यायनी शक्तिपीठ से शुरू हुई थी। ये यात्रा 16 नवंबर को वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर पूरी हो जाएगी। लगभग 170 किलोमीटर लंबी ये यात्रा जातिवाद मिटाने, ब्रज क्षेत्र को स्वच्छ रखने और हिंदू समाज में एकता का संदेश देने के उद्देश्य से निकली है। जितनी अद्भुत ये यात्रा है उतने ही अनोखे वो भक्त हैं जो इस यात्रा में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के साथ शामिल हैं। कोई माँ को पालकी में बैठाकर यात्रा करवा रहा है तो कोई एक पैर पर खड़ा होकर अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहा है। इस यात्रा में केवल साधु संत ही नहीं बल्कि कवि, संगीतकार, खिलाड़ी और राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हैं। जाने माने लोग आ रहे हैं, बाबा बागेश्वर की मुहिम को समर्थन दे रहे हैं। वहीं हर मोड़ पर लोगों को इस यात्रा का इंतजार है। फूलों की बारिश हो रही है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। इस भीड़ के बीच एक नजारा ऐसा भी है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 2 पुत्र अपनी मां को पालकी पर बैठाकर पदयात्रा में शामिल हैं। ये केवल सेवा नहीं बल्कि प्रेम, कर्तव्य और धर्म का अद्भुत उदाहरण है। ये दोनों अपनी मां को इसी तरह से 4 धाम की यात्रा करवा चुके हैं, अयोध्या का नया राम मंदिर दिखा चुके हैं और जब भी वो कहीं भी जाते हैं किसी भी तीर्थ पर तो अपनी माँ को इस तरह से साथ लेकर ही जाते हैं। माँ के पैरों में दिक्कत है, वो ज़्यादा चल नहीं सकती, इसलिए ये दोनों बेटे अगर वो चाहते तो अक्सर ऐसा होता ही है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं अगर उन्हें चलने में दिक्कत है तो हम उन्हें घर पर छोड़ के आते हैं कि आप घर पर रुकिए। लेकिन यहाँ पर दोनों भाइयों ने तय किया कि हम छोड़ेंगे नहीं माँ को और हम खुद भी पदयात्रा में जाएंगे और माँ को भी पदयात्रा का हिस्सा बनाएंगे। तो चाहते तो माँ को छोड़कर भी आ सकते थे, छोड़ा क्यों नहीं? माँ को नहीं छोड़ के आ सकते थे। देखो माँ को कोई तकलीफ होगी, परेशानी होगी तो उसका हमारे यात्रा में शामिल होने का कोई फायदा नहीं है इसमें। जब माँ अपने साथ होगी तो बढ़िया रहेगा। हाथ में चमकता हुआ फरसा, माथे पर चंदन की तिलक रेखा और दिल में बस एक ही भावना, धर्म की रक्षा ही सच्ची भक्ति है। बिगुल बज रहा आजादी का और गगन गूंज रही नारों से और मिला रही है आज हिंद की मट्टी नजर सितारों से। एक बात कहता हूं लेकिन आज देश के प्यारों से और जनता के नेताओं से,
फौजों की खड़ी कतारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से, और झांक रहे अपने दुश्मन अपनी ही दीवालों से, लूट रहे हैं देश की दौलत लोभी रिश्वतखोर यहाँ, और सच के ऊपर झूठ का दिन दिन भैया बढ़ता जा रहा जोर यहाँ। इसलिए परशुराम के फरसे की जरूरत है। ये पदयात्रा संदेश देती है कि जब समाज एकजुट होता है तो धर्म, प्रेम और मानवता की ज्योति और प्रखर हो उठती है। लेकिन इसके साथ देश के प्रति समर्पण की भी भावना है। पदयात्रा में बाबा बागेश्वर ने शहीद हेमराज के पिता को बुलाया, उनसे बात की। आज हमने शहीद परिवार के साथ भोजन किया। ये वो हैं जो जिनके बालक का सिर काट कर पाकिस्तान ले गए थे। हेमराज के पिताजी कोसी के रहने वाले हैं और इतनी वेदना इन्होंने सही राष्ट्र के लिए अपने सपूत को समर्पित किया। ऐसे भाग्यशाली पिता, इनके साथ बैठकर हमने प्रसाद पाया आज और बहुत गौरव महसूस किया। बहुत सरल सहज है। जिनको समाज भूल जाता है उनका आज हाथ थाम कर बागेश्वर बाबा इस तरह से बैठे हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको, आप मिल पाए? बहुत बढ़िया लग रहे हैं बाबा। आज शरण में बाबा की में आए हुए हैं। हमें बहुत दिन में मिले, हमें दुनिया भूल जाए, बाबा ने ना भूले, हम बाबा के पास आए हैं। हम खुशी हो रही है आज आपको? खुशी हो रही है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जिन भाई ने मिलाए हैं बाबा की, बहुत खुशी हो रही है मुझे। एकता यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। 14 नवंबर को बिठौली पहुंचेगी, 15 नवंबर को गरुड़ गोविंद मंदिर और 16 नवंबर को श्री बांके बिहारी जी के दरबार में समापन होगा। होडल से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।